नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं जितना पढ़ना है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। तो देखिए, तैयारी के दौरान ये तो सभी को लगता है, ये कोई आप ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप ही को लग रहा है, सबको लगता है ऐसे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मेरे हिसाब से और जो मैंने भी अपने पढ़ाई के दौरान अप्लाई की थी, तो वो भी आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं क्योंकि ऐसे है कि जैसे आप पढ़ते ही जा रहे हैं और आपको खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ ना। आप कोई सिस्टमेटिक आपका तरीका नहीं है पढ़ने का, तो उनमें से कुछ चीज़ों का आपको सुधार करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लो आपने 2 से 3 घंटे किसी टॉपिक को पढ़ाई करी है। कोई भी टॉपिक हो, मान लो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, राजस्थान जीके पढ़ा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, कुछ भी पढ़ा है। तो जैसे आपने 2 घंटे में उस टॉपिक को कंप्लीट किया, अब आपको थोड़ा सा 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। और हमेशा पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं 4-5 घंटे लगातार सिटिंग में। नहीं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है कि जैसे आप 2 घंटे पढ़े हैं तो फिर आपको एक ब्रेक लेना चाहिए 15 मिनट, 20 मिनट का। और उसमें आपको जितना, जैसे आप ऐसे भी सबके अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ी देर उसमें 10 मिनट आंख बंद करके बैठना चाहिए। और आपने जो भी पढ़ा है, जैसे भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, तो भौतिक प्रदेशों को आंख बंद करके पहला भौतिक प्रदेश नाम सोचिए। उसके बाद में ये सोचिए कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। आंखें बंद रखिए और जितना हो सके, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि जितना पढ़ा है सबका सब रिकॉल होगा। लेकिन इसको मनन करना बोलते हैं कि अगर मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई की है और उसमें से आपको 20 मिनट का भी याद रह जाता है, तो पहली बार पढ़ाई के बाद आपको 20 मिनट का जो आपको रिकॉल हो रहा है, जिसका आपने मनन किया है, वो ये निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम के डे तक भी आप उसको नहीं भूलेंगे। और ये तो अभी आपने पहली बार पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जब 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप रिवीजन करेंगे, तो जब बार बार चीज़ों का मनन करेंगे, तो वो चीज़ें स्थायी मेमोरी में चली जाती हैं। और उन बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ चीज़ें हमको एक बार पढ़ने पे याद हो जाती हैं, मतलब हमको आंसर आ जाता है। वो इसीलिए आता है कि वो चीज़ें हमने बहुत गहराई से और उनको हमने 1-2 बार सोचा भी होता है दिमाग में। तो मनन करना याद रखने की सबसे अच्छा उपाय है। मतलब आप बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको ये टेंशन मत लीजिए कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए जितना, अगर आपने सीरियस पढ़ा है 2 घंटे में, अगर आपका ध्यान किताबों में था, निश्चित रूप से आपको आधे घंटे की चीज़ें याद रहेंगी। और ये आप 10 दिन करके देखिए, बिलीव करिए कि निश्चित रूप से आपको ये काम करेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। और खाना अच्छा खाइए। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप मूंग भिगो के, चने भिगो के, जो स्प्राउट बोलते हैं, वो खाइए। उससे भी दिमाग में काफ़ी आपको रिलैक्स मिलता है और चीज़ें याद भी होती हैं। जैसे बाहर रहते हैं, आप नाश्ता वाश्ता नहीं कर सकते, तो आप ये चीज़ें खाइए। उस खाने का भी आपको याददाश्त पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लो आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो आप चने, मूंग ये भिगो के खाइए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर मेरे हिसाब से, सबकी इंडिविजुअल सोच होती है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेशर कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं होता। प्रेशर आना ही चाहिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके प्रेशर नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा गलत साबित होगा। प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा देखिए, जब हमारे ऊपर एग्ज़ाम हॉल में हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, और उस वक्त जब हम बहुत सारी चीज़ें हमको अपने आप याद आ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के जितने एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, हमको याद होने की क्षमता बढ़ती जाती है। आप देखिए, जो चीज़ें हम 1 साल से याद नहीं कर पा रहे थे, एग्ज़ाम टाइम में हमको उस महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। वो इसीलिए होती है कि दिमाग को ये पता है कि अब मैं इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ, वो चीज़ें याद होंगी। प्रेशर हमेशा अच्छा होता है, स्ट्रेस सही नहीं होता। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो आपके लिए गलत है। स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन अगर आपको पढ़ाई के दौरान प्रेशर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, एग्जाम में हम कितने प्रेशर होता है हमारे दिमाग में, और हमको एग्जाम में बाहर आके एक बार वो पेपर पढ़ते हैं हम, और लगभग 90% क्वेश्चन हमको कोई पूछता है, ये क्वेश्चन आया था, हम बता देते हैं हाँ आया था। ये नहीं आया, नहीं आया। क्यों भाई? एक ही बार तो पढ़ा था।
कितनी बार पढ़ा हमने उसको, एक ही बार पढ़ा है ना पेपर को, फिर हमको वो बाहर आते क्यों याद हो रहा है? क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर था उस वक्त, और प्रेशर में चीज़ें याद होती हैं। एग्जाम के जितने पास जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। तो प्रेशर को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए आप, प्रेशर सकारात्मक होता है और उसको सकारात्मक ही लीजिए। स्ट्रेस मत रखिए, तनाव होकर मत पढ़िए। तनाव में अगर रहेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो उसका कोई इलाज नहीं है। तनाव वाली चीज़ें कभी याद नहीं होती, जो याद था वो भी भूल जाएंगे। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो सभी खुश होते हैं, तो मूवी देखने जाते हैं, बाहर आके पूछो कोई मूवी पूरी याद रहती है, क्यों? क्योंकि खुशी के टाइम में भी हमको चीज़ें याद होती हैं। तो खुश होके पढ़िए। आपको पता है मुझे पढ़ना है, इसका कोई मेरे पास अल्टरनेट नहीं है, पढ़ना ही है, मेहनत करनी ही है, तो मेहनत करनी है तो फिर खुश होके करिए। स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद ना होने का एक कारण ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। जितना खुश होके, जितना इस जर्नी को मज़े मज़े में लेंगे, उतना ही आपको अच्छा याद होगा। जब आपको पता है कि पढ़ना है तो फिर पढ़ना है तो खुश होके पढ़िए। कल की मत सोचिए क्या होगा। अगर आप आज अपना 100% दे रहे हैं तो कल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और क्या था, मैं एक बार देख लेती हूँ, कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। हाँ, और ये था कि जैसे मान लो आज आपने कुछ पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, 8 दिन 10 दिन हो गए आपको एक टॉपिक को पढ़ते हुए, और फिर आप ऐसे सोच रहे हैं, अब मान लो दूसरी किताब उठा ली आपने, तो वो चीज़ें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उसको आप तो भूलेंगे ही भूलेंगे। नियम ये होता है याद करने का कि जैसे आपने कोई चीज़, देखिए शॉर्ट, ये जो हम याद करते हैं 5-6 दिन का याद करने के बाद हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर हमको याद रहने लगेंगी तो हमारा तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। हम सुबह से शाम तक कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी चीज़ें होती है हमारे सुबह से शाम तक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको बिल्कुल भी याद नहीं रहती। वो क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। जब हम चीज़ें 5-6 दिन पढ़ते हैं, फिर उसको 2 दिन हम रिवाइज करते हैं, तो वो फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, 6 दिन पढ़िए, आप जो भी अपना शेड्यूल रखते हैं। लेकिन मेरा तो ये रहता था कि मैं 7 दिन पढ़ के 2 दिन रिवीजन करती थी उस चीज़ को। जब हम 7 दिन पढ़ने में जिस चीज़ को लगा रहे हैं, 2 दिन हम उसको रिवाइज करने में लगाएंगे, तभी वो, वैसे तो आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, पढ़ने को आपको कभी भी चीज़ें याद नहीं होगी। ये तो मैं मेरे अनुभव बता रही हूँ कि जैसे पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। 7 दिन पढ़ के 2 दिन रिवीजन करिए। ऐसे नहीं कि हम महीने से पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं, एक किताब कंप्लीट हो गई, रख दी उसको, दूसरी उठा ली, नहीं। पहले 7 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए, फिर 7 दिन पढ़िए, फिर 2 दिन रिवीजन। जब पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो 5 से 6 दिन, 7 दिन उसको पूरे को एक बार रिवीजन कीजिए। तब आप बताना कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ऐसे 1 महीने 15-20 दिन करके देखिए, निश्चित रूप से ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ही ज़्यादा। और फिर आपका ये प्रश्न नहीं रहेगा कि याद नहीं हो रहा। तो 3 से 4 चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको मनन कीजिए। मनन, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। रिकॉल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी इसको समझ में नहीं आएगा और ना याद होगा। ठीक है, और अगला है कि आप अच्छा खाना खाइए। वो भी आपके लिए बहुत, दिमाग पे आपके वो अच्छा रहता है कि याद होगा आपको चीज़ें, क्योंकि जब खाना अच्छा जाएगा तो सारी चीज़ें सब बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, खुश, हाँ, स्ट्रेस आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस आ रहा है तो टेंशन है, प्रेशर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। दबाव आ रहा है, दबाव अच्छा है, दबाव लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको दबाव आ रहा है तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको दबाव आ रहा है। जो तैयारी नहीं कर रहा, जो सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है, उसको कोई दबाव नहीं आता। दबाव उन्हीं को आता है जो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो दबाव आ रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए, दबाव को पॉजिटिव लीजिए, खुश होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। ये भी ज़रूरी है याद रहने के लिए, रखने के लिए। और दूसरा है रिवीजन, सबसे जिसको मैं सेकंड नंबर पर रखूँगी मनन के बाद में, वो रिवीजन है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 7 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए, 7 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमको ही ऐसे लग रहा है कि याद नहीं हो रहा। सबको लगता है, सबको लगता है, हमको भी लगता था। हम भी आपकी तरह मोटिवेशन वीडियो देख देख के अपने आप को मोटिवेट करते थे। खुद भी अंदर से मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन ये भी चीज़ें फैक्ट हमारे प्रभाव डालती हैं।
तो ठीक है, याद सब होगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ये 2-4 चीज़ें जो मैंने मेरे ऊपर अप्लाई की थी वो मैंने आपको बताई हैं, आपको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करना जो भी मैंने बताया है, और पढ़ते रहिए, बस मस्त होके पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस हानिकारक है, जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।